तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग प्लूटो पैरामाउंट की वोकैब की सीरीज़ कर रहे हैं, राइट। ऑलरेडी हम लोग 280 वोकैब 280 वोकैब हम लोग कंप्लीट कर भी चुके हैं, वो भी न्यूमोनिक्स के थ्रू। सारी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आज हम लोग 281 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग। और मीनिंग को स्टार्ट करने से पहले हम मीनिंग को समझ लेते हैं, मीनिंग का मतलब क्या है। देखिए, जो यहाँ पे पहली मीनिंग है 281, इसका मतलब क्या है पहले हमें ये समझना पड़ेगा, राइट। फिर हम उसका न्यूमोनिक्स भी बना लेंगे। ठीक है, जिस वर्ड का न्यूमोनिक्स बनाना ज़रूरी है उसी वर्ड का हम न्यूमोनिक्स बनाएंगे। फालतू की चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, हम लोग को हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो जो मीनिंग का सिंपल सिंपल मीनिंग है उसको हम ऐसे याद कर लेंगे 2 से 3 बार रिपीट करके। और जो थोड़ा हार्डली है, जो समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा ट्रिकी टाइप की है, उसका हम निमोनिक्स बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सारी वोकैब कवर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ जो हमारा आप यहाँ पे जो वर्ड लिखा है एंथुजियास्टिक, तो एंथुजियास्टिक की कोई निमोनिक्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना भी होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है उत्साहित। ओके, मतलब कि कॉजिंग एक्साइटमेंट। अब देखिए, याद कैसे करेंगे, मैटर ये फंस जाता है। मान लीजिए आपके यहाँ घर पे एक टेबल पड़ी है और इस टेबल के यहाँ पे टेबल में आप 4 लोग बैठे हो, ये जो 4 लोग आप लोग बैठे हो, ठीक है। अब आप 4 लोग तो यहाँ पे बैठे हो टेबल पे, ठीक है। ये देखो अब क्या हो रहा है, 4 लोग बैठे हो टेबल में, तो यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे खाना रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है, खाना रखा है टेबल में। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग हंसते हंसते यहाँ पे बातें कर रहे हो, ठीक है। खाना खाते जा रहे हो, यहाँ पे आप लोग बातें कर रहे हो। क्या बातें करो वो भी बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके और आपके घर में कोई फ़नी मोमेंट आ गया, आप लोग टीवी देख रहे हो, उसमें कोई फ़नी मोमेंट आ गया, तो आप चारों लोग क्या करने लगे, हंसने लगे, ठीक है। तो आपके घर में दूसरे रूम में आपके कोई ब्रदर थे, कोई भी रिलेटिव थे, वो आपके पास आते हैं, आप चारों के पास, आपसे बोलते हैं कि आप लोग इतने एंथुजियास्टिक क्यों हो रहे हो, इतने एंथू क्यों हो रहे हो, इतना एंथुजियास्टिक क्यों हो रहे हो, मतलब इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो, इतनी एक्साइटमेंट क्यों दिखा रहे हो, राइट। तो फिर आप उनको बताते हो कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वो भी आपके साथ हंसने लगते हैं, राइट। तो इस कहानी से क्या कंक्लूजन निकलता है, ये निकलता है कि आप कोई भी चीज़ हो रही है आपके आसपास, ठीक है, या आप भी कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं इन द ग्रुप और सबके सब हंस रहे हो आप लोग। कोई अदर पर्सन आता है जिसको इस बारे में जानकारी नहीं होती है, वो आपसे पूछता है कि इतने एंथुजियास्टिक क्यों हो रहे हो आप लोग, इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो, ठीक है, इतने हंस रहे हो आप लोग, इतना चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हो, हंस रहे हो, इतने एंथुजियास्टिक क्यों हो रहे हो। तो आप उनको बताते हो कि ये एक्साइटमेंट की बात है। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एंथुजियास्टिक लिखा है ना, एंथुजियास्टिक, तो एंथुजियास्टिक मतलब हो जाता है उत्साहित होना, मतलब कि कॉजिंग एक्साइटमेंट। जब एक्साइटमेंट होती है, जब इंसान उत्साहित होता है, वो ये एंथुजियास्टिक होता है। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो आशा करता हूँ समझ में आपको याद आ गया होगा। देखिए, अगले में हम लोग जंप करते हैं। अगली मीनिंग है हमारी 282। इसको कैसे याद करेंगे, 282 को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप यहाँ पे लिखा है एन विसेज। पिछली वाली जो वीडियो थी नहीं देखी तो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था ये लड़की है एन, इसका नाम क्या है एन, और इसका नाम क्या है विसेज। विसेज, ठीक है, एन विसेज। अब देखिए, विसेज को हम किससे कर लेंगे, इससे कर लेंगे, इस वाले विशेष से। देखिए, जो ये विशेष होती है ना, हम लोग जो विशेष मांगते हैं कि भगवान जी ये हो जाए, ये हो जाए, तो जो विशेष आप लोग मांगते हैं ना, तो उस विशेष को यहाँ पे आप इससे कनेक्ट कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ये वाला विशेष है, ओके, तो याद करना कितना आसान हो जाएगा वो देखिए, बताता हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पे लिखा है एन, एन एक लड़की है और विशेष से हो जाएगा विशेष। ओके, तो विशेष। अब देखिए, एक लड़की है, वो क्या विशेष मांगेगी, वो इस चीज़ में विचार करना चाह रही है, ठीक है, इस चीज़ में वो विचार करना चाहती है, सोचना चाहती है कि मैं क्या मांगूँ, मेरे पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैं क्या मांगूँ भगवान जी से, मैं या मैं कब क्या मांगूँ इस इंसान से, क्योंकि मेरे पे जो नहीं होगा वो मांगूंगी तो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। तो क्या कर रही है, वो विचार कर रही है, विचार करना, ठीक है। एन विशेष मतलब कि विशेष, मतलब कि विशेष मांगने के लिए क्या करना है, सोच रही है, मतलब विचार कर रही है, मतलब कि टू एक्सपेक्ट एज अ पॉसिबिलिटी, टू एक्सपेक्ट एज अ पॉसिबिलिटी। एक्सपेक्ट का जो मतलब होता है वो होता है कल्पना करना। क्या होता है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है कल्पना, कल्पना करना। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। ओके, देखिए, यहाँ पे जो एन है, एन एक लड़की है, विशेष को विशेष से कर लेंगे। तो जो लड़की है उससे भगवान जी ने या उसके दोस्त ने बोला तुम्हें जो विश मांगनी है मांग लो। अब उसके माइंड में एकदम कोई चीज़ नहीं आती है, तो वो क्या करती है, थिंकिंग करती है, सोचती है, विचार करती है। तो विचार करती है, तो विचार करना, देखो यहाँ पे विचार कर रही है कि मुझे क्या विशेष मांगनी है, तो एन विशेष। तो जहाँ भी आप देखेंगे एन विशेष, तो आपके माइंड में आएगा एन और विशेष मतलब विशेष। एन क्या विशेष मांग रही थी, वो इसके लिए विचार करना उसने शुरू कर दिया, मतलब कि टू एक्सपेक्ट एज अ पॉसिबिलिटी। इस तरीके से दोस्तों याद कर सकते हो क्या आप इसको। ओके,
अगले हम लोग अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर 283, इसको कैसे याद करेंगे वो भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे लिखा है 283, इसको कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इरेडिकेट, क्या लिखा है इरेडिकेट। अब देखिए इरेडिकेट, अब इसको याद कैसे करना वो देख लीजिए। यहाँ पे जो इरेडी है ना, इसको दो पार्ट डिवाइड कर लीजिए। इसको कर लेंगे आप अलग और कैट को कर लेंगे अलग। ओके, ये जो कैट है इस कैट को आप किससे कर लेंगे, जो कैट होती है, कैट मीन्स बिल्ली, तो इसको आप इस बिल्ली से याद कर लेंगे, ठीक है, कैट से। इसको हम लोग कैट से रिलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो इरेडी है ना, इरेडी, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इरादे से, क्या कर लेंगे, इरादे से। ओके, इसको हम लोग इरादे से कर लेंगे, समझ गए ना आप, कि इरादे और प्लस कैट, बिल्ली, इरादे और प्लस कैट, इरेडिकेट। इरेडी से हो जाएगा इरादे और कैट से हो जाएगा कैट, मतलब कि इरेडिकेट। ओके, तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। अब देखिए जो यहाँ पे इरेडी है इसको आपने कर लिया इरादे और कैट को कर लिया कैट। तो इरादे हैं कैट को मारने के, इरादी हैं कैट को मारने के, मतलब कि उन्मूलन करना, समाप्त करना, उन्मूलन करना, समाप्त करना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, उन्मूलन करना के साथ आप कर सकते हैं समाप्त करना, ठीक है, उन्मूलन करना या फिर समाप्त करना। इसको समाप्त करने से भी आप इसको ऐसे कर सकते हो। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है इरेडी, तो ध्यान से सुनिएगा, मीनिंग को देखिए और खुद यहाँ पे ना इसको कनेक्ट कीजिए, रिलेट कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है इरेडी, आई की जगह में अगर क्या कर दूँ ई लिख दूँ तो क्या हो जाएगा इरादे, तो इरादे हो गया। और कैट से जो ई था ना, जो मैंने यहाँ पे ई लगाया था वो मैंने यहाँ से ई लिया था मान लीजिए, तो यहाँ से ई हट के क्या बचा कैट। तो इरादे हैं कैट को मारने के, मतलब कि उन्मूलन करना, समाप्त करना, उन्मूलन करना, समाप्त करना, मतलब कि रिमूव या डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, रिमूव या डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है वर्ड मीनिंग नंबर 284, इसे कैसे याद करेंगे वो भी देख लीजिए, बता दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखा है इरेंड, इरेंड, इरेंड को कैसे याद करेंगे, देखिए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओके, 2 पार्ट में, पहला पार्ट होगा ईरा, एरा, एरा, ठीक है, और दूसरा पार्ट होगा एंड। तो ईरा एक लड़की है, उसका नाम क्या है ईरा, ईरा एक लड़की है। एंड माने क्या होता है, एंड माने और, तो ईरा और ईरा का दोस्त, ईरा और ईरा का एक दोस्त है, ठीक है। इरेंड मतलब हो जाएगा ईरा एंड, तो ईरा एंड लग गया तो एंड के बाद कुछ और भी तो आएगा ना, तो ईरा एंड ईरा का जो फ्रेंड, ईरा एंड फ्रेंड, ईरा एंड फ्रेंड। ओके, तो ईरा का जो फ्रेंड है ना, इरेंड, जहाँ पे आप देखेंगे इरेंड, तो आपके माइंड में क्या आएगा, अच्छा ईरा और एंड, तो एंड के बाद तो उसका फ्रेंड भी था, एंड फ्रेंड, तो इरेंड फ्रेंड, ईरा एंड फ्रेंड। तो इस तरीके से आप इसको 2 से 4 बार अपने तरीके से बोलेंगे ना आप, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। ओके, मेरे को कॉपी करने की कोई भी नीड नहीं है। ओके, आप खुद ही 2 से 3 बार जब बोलेंगे ना, तो जब इतनी वोकैब आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपको वोकैब करनी कैसे है, स्टोर कैसे करनी है, माइंड में रिवीजन कैसे करना है, आप सब कुछ सीख जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी। ओके, अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखा है इरेंड, तो इरेंड लिखा है, तो ईरा एंड ईरा का जो दोस्त है वो क्या करते हैं, वो दूत कार्य करते हैं, दूत कार्य करते हैं। मतलब दूत कार्य क्या होता है, ऐसा काम जिसमें आना और जाना पड़े। अब आना और जाना पड़े तो ऐसे काम क्या क्या काम होते हैं, मान लीजिए आप बताएंगे ज़रा मुझे, आपको पता होगा, देख लीजिए क्या काम होते हैं। मान लीजिए आपको जी ऑर्डर करते हैं, वो आता है आपको ऑर्डर देने फिर चला जाता है, तो आना जाना हो गया, राइट। और भी ऐसे कोई काम जो आप जानते हो जिसमें आप जाते हो फिर आते हो, या फिर कोई आता हो फिर जाता हो, तो जिस काम में आना जाना करना हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि ईरा है और ईरा का एक दोस्त है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिलीवरी का काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, यहाँ पे लिखा है ईरा और ईरा एंड ईरा का जो दोस्त है वो दूत कार्य करते हैं। मतलब कि आ शॉर्ट जर्नी टू डिलीवर, आ शॉर्ट जर्नी टू डिलीवर या कलेक्ट समथिंग। डिलीवर से डिलीवरी समझ में आ गया ना आपको, तो डिलीवर से डिलीवरी हो गया, तो आ शॉर्ट जर्नी टू डिलीवर। क्यों शॉर्ट इसलिए लिखा है, क्योंकि आप अगर आपको कोई होटल है और आप किसी को अगर डिलीवरी दे रहे हैं तो आपकी जो रेंज होगी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास छोटे से एरिया में ही आप वहाँ पर डिलीवरी कर पाएंगे। ओके, वर्ल्ड वाइड डिलीवरी तो करेंगे नहीं ना कि अमेरिका में भेज रहे हैं या फिर आप दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, राइट। तो आपका जो आसपास का छोटा सा एरिया होगा 2 किलोमीटर के अंडर में या 3 किलोमीटर के अंडर में, वहाँ पे आप डिलीवरी कर पाएंगे, राइट। तो वही यहाँ पे आपको बताया गया आ शॉर्ट जर्नी। तो शॉर्ट जर्नी से इस तरीके से आप समझ सकते हैं, डिलीवर से डिलीवरी, ठीक है। ईरा एंड ईरा का जो फ्रेंड है डिलीवरी करते हैं और क्या करते हैं, कलेक्ट समथिंग, ठीक है, पैसा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये सब करके। ओके, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। पहली वाली आपको जो याद हुई है इसी से रिलेट कर देंगे, जैसे ये वाली वर्ड मीनिंग है सेम इसको याद करेंगे। वही ईरा है, यहाँ पे ईरा है, वहाँ पे ईरा के साथ ईरा का दोस्त था, एंड दोस्त, लेकिन यहाँ पे ईरा है, ईरा के साथ ईरा की आंट है, आंट, आंट माने क्या होता है, आंटी। तो ईरा है और ईरा की आंटी है, ये लोग क्या करते हैं, एक दिन ये लोग जाते हैं रास्ते में, एक जंगल पड़ता है, ठीक है, तो जंगल में घुस जाते हैं ऐसे ही घूमने के पर्पज़ से, लेकिन वापस नहीं आ पाते क्योंकि ये लोग गुमराह हो जाते हैं
पथभ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब कि अपनी रास्ता भूल जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। मतलब कि वन हू हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, कि इन लोगों ने जंगल में जाके गलती करी, रॉन्ग किया, गलत काम किया। और इसलिए गलत काम किया क्योंकि वहाँ से ये लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं। अब ये लोग वापस अपने रोड वाले जगह पे नहीं आ सकते, जिससे कि ये लोग घर चले जाए, ये लोग जंगल में ही फंस के रह गए हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे बना भी दे रहा हूँ, देख लीजिए कैसे। मान लीजिए ये जंगल है, देखिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। देखिए जंगल में क्या है, ये बहुत सारे यहाँ पे पेड़ हैं, ठीक है। ये जंगल में क्या है, ये जंगल में बहुत सारे यहाँ पे पेड़ हैं, ठीक है। ये जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, ठीक, ये पेड़ है। अब मान लीजिए यहाँ पे कौन है, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में ना, बिल्कुल यहाँ मान लीजिए बीच में क्या, यहाँ पे मान लीजिए बीच में ये दोनों देखो, यहाँ पे ईरा है और ईरा की आंट है, ठीक है। ये दोनों देखो, ये रही, ये इतने बड़े जंगल में ईरा और ईरा की जो आंट है वो क्या हो गया, फंस गई, गुमराह हो गई, पथभ्रष्ट हो गई। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको अब इस तरफ जाना है या इनको अब इस तरफ जाना है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये लोग बीच में फंस गए हैं, तो क्या करा, फंस गए हैं। तो अब किसको याद कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पे लिखा है ईरा और आंट। तो ईरा की जो आंट है ना, ईरा और ईरा की जो आंट है, ये दोनों लोग क्या हो गए, गुमराह हो गए, पथभ्रष्ट हो गए, ठीक है। मतलब कि वन हू हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। इन्होंने गलत काम किया है, वहाँ पे जंगल के बाहर बोर्ड लगा था अंदर मत जाओ, फिर भी ये लोग गए, इन लोगों ने रॉन्ग काम किया, गलत काम किया। तो गलत काम करा है तो गुमराह हो गए, फंस गए लोग, है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में, उसको कैसे याद करेंगे ध्यान से देखिए। ओके दोस्तों, देखिए अगली वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग नंबर हमारी 286। ओके, इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सलेट। एक्सलेट, इसको ना आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको पूरे वर्ड से याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये मोटरसाइकिल है, ठीक है, मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, जहाँ पे आपको एक्सीलेटर देना पड़ता है। एक्सीलेटर तो आपको पता ही होगा, एक्सीलेटर, राइट। तो एक्सीलेट क्या होता है, एक क्लिच होता है, एक्सीलेटर देते हैं तभी गाड़ी आगे बढ़ती है, राइट। तो वही वाला एक्सीलेटर है। तो एक्सीलेटर मतलब क्या होता है, बढ़ाना। एक्सीलेट मतलब होता है बढ़ाना, मतलब कि टू इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मतलब ये होता है कि जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट आप 4 और 5th गियर में स्टार्ट नहीं कर देते, 3rd गियर में, राइट। तो आपको क्या करना होता है कि आप जब भी बाइक स्टार्ट करते हैं या फिर कार स्टार्ट करते हैं, तो पहले गियर, दूसरा गियर, स्पीड के अकॉर्डिंग आप गियर भी उसमें चेंज करते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जैसे स्पीड 60 से 80, 100 होती है, तो तीसरे गियर में, चौथे गियर में, इस तरीके से आप उसमें स्विच करते रहते हैं, राइट। अपने स्टेप बाय स्टेप अपने गियर को चेंज करते रहते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे है दोस्तों, ओके, कि यहाँ पे लिखा है एक्सलेट। एक्सलेट का मतलब होता है बढ़ाना। बढ़ाना मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को बढ़ा रहे हो आप, वो स्पीड को बढ़ा रहे हो आप, वट एवर यू कैन थिंक, जो भी आपको सोचना है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप सोच सकते हो। ओके, ओवरऑल आपको अपने माइंड में स्टोर करना है फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, आप बस यहाँ पे देख लीजिए एक्सलेट, स्पेलिंग में थोड़ा फोकस कीजिएगा, ESCALATE। तो एक्सलेट, एक्सलेट माने होता है बढ़ाना। बढ़ाना मतलब कि टू इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप, टू इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप। ये याद कर लीजिए, या याद कर सकते हैं टू स्टैंड स्टेप बाय स्टेप। ओके, वॉट एवर जो भी आपको अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्तों, तो आगे हम लोग जंप करते हैं अगली वर्ड मीनिंग में। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी 287। आप इसको कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है स्पाउस। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जो SPOUSE, स्पाउस का मतलब क्या होता है, या तो पति होगा या तो पत्नी होगा। अगर आप पति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पत्नी होगा, पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे पति होगा। मतलब कि पति बोल रहा है मेरी स्पाउस है मतलब पत्नी, और पत्नी अगर बोलेगी मेरा स्पाउस है मतलब पति। ओके, समझ गए ना आप। तो स्पाउस का मतलब क्या होता है, इस तरीके से कह सकते हैं जीवन साथी, जो कि समर्थन करता हो, लाइफ टाइम एक दूसरे का सपोर्ट करता हो, एक दूसरे को अडॉप्ट कर लिया हो लाइफ टाइम के लिए, राइट। जैसे बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हो, लाइफ टाइम उसका ध्यान रखते हो, राइट। तो सेम यही मान लीजिए कि यहाँ जो स्पाउस होते हैं ना, वो एक दूसरे का समर्थन करते हैं, लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट करते हैं, अडॉप्ट कर लिया एक तरीके से एक दूसरे को उन दोनों ने, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, स्पाउस। तो स्पाउस का मतलब क्या होता है, जीवन साथी मान लीजिए, ठीक है, जो समर्थन करता हो एक दूसरे का। तो स्पाउस मतलब क्या होता है, समर्थन करना। और मैंने आपसे जैसे बोला था, या तो सपोर्ट करते हैं और अडॉप्ट कर लिया एक तरीके, देखिए यहाँ वो दोनों वर्ड भी आ गए। तो सपोर्ट, अडॉप्ट अ कॉज और वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो। ओके, कि स्पाउस मतलब क्या होता है, स्पाउस मतलब होता है समर्थन करना, मतलब कि सपोर्ट या एडॉप्ट अ कॉज और वे ऑफ वाइफ। इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके मेरे दोस्तों, अगली वर्ड मीनिंग में हम लोग जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारी
288। इसको कैसे याद करेंगे, बहुत ईजी है याद करने, देख लीजिए। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है, पूरे वर्ड को पकड़ेंगे। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है स्ट्रेंज मतलब। स्ट्रेंजर मतलब पता है, सेम स्ट्रेंज मतलब मान लीजिए। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप जिसको जानते नहीं हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, समबडी, एनीबडी, ठीक है, जिसके जो भी आपके पास आता है और बोलता है कि प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन, मुझे कॉल करनी है, प्लीज़ गिव मी सम मनी, मेरे मनी खो गया है, कुछ वॉट एवर, वो भी आप कुछ भी कह रहा है, तो क्या हो गया, आप उसको जानते नहीं हो, ओके। या वो आपसे चेप होना चाह रहा है, ज़बरदस्ती आपसे बात करना चाह रहा है तो वो स्ट्रेंजर, जिसे आप जानते ही नहीं है, राइट। आपके लिए तो अननोन पर्सन है ना, तो अननोन पर्सन जो होता है स्ट्रेंजर होता है। तो उन उन जैसे इंसानों को क्या करना चाहिए आज की डेट में, त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, मतलब नो लॉन्गर फ्रेंडली। इन लोगों के साथ ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, इनको साइड कर देना चाहिए, ये लोग फ्रेंड बनाने के लायक नहीं होते हैं, ठीक है। इफ़ समबडी, आपके पास कोई आ रहा है जिसे आप जानते नहीं हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रैवल समवेयर, कोई अलग स्टेट में, अलग सिटी में, अलग कंट्री में, ठीक है, जिससे जहाँ पे आपको कोई जानता नहीं है, और अगर आप वहाँ पे, आपके पास कोई आके कहता है कि प्लीज़ कैन मे आई बी योर फ्रेंड, या फिर वट एवर जो भी आपसे बोल रहा है, कुछ मांग रहा है, कुछ दे रहा है, या आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कह रहा है, तो मान लीजिए वो एक स्ट्रेंज पीपल है, स्ट्रेंजर है, वो स्ट्रेंजर जिसे ना आप जानते हैं ना वो आपको जानता है, ठीक है। उसकी इंटेंशन क्या है वो भी आपको नहीं पता। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने से दूर कर दो, क्या कर दो, दूर कर दो, मतलब त्याग दो, त्याग देना मतलब कि नो लॉन्गर फ्रेंडली। ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडली आपको होना ही नहीं है ज़्यादा समय तक, ठीक है। जल्दी से जल्दी उनको टरका दो, त्याग दो, उनको हटा दो अपने पास से, ठीक है, हट जाओ वहाँ से आप, तो आप सेफ हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोस्तों इसको याद कर सकते हैं कि स्ट्रेंज, ई स्ट्रेंज, स्ट्रेंज ई ध्यान रखिएगा, और स्ट्रेंज, तो जहाँ भी आप ये वर्ड देखेंगे स्ट्रेंज, आप समझ जाएंगे कि स्ट्रेंज जो लोग होते हैं उनको त्याग देना ही सही रहता है, उनके साथ ज़्यादा लंबे समय तक दोस्ती रखनी सही नहीं होती है, नो लॉन्गर फ्रेंडली, ओके दोस्तों। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ओके मेरे भाइयों। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं, वर्ड मीनिंग नंबर 289। अब इसको कैसे याद करेंगे वो भी देख लीजिए, हाउ यू विल लर्न दिस मीनिंग, ओके। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इच, तो देखिए डोंट माइंड, जैसे कि आप, मैं लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, माइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ईच, ईच वन ईचिंग हम कर लेंगे, ईचिंग, किसी की ईचिंग हो जाती है ना, कि मेरे इधर ईचिंग होगी, मेरे इधर ईचिंग होगी, डॉक्टर से कंसल्ट कर लो ना, ये ईचिंग फैल जाएगी। तो इस तरह की ईचिंग मान लीजिए कि आपके एक दोस्त क्या हो गया, उसको ईचिंग हो रही है, लेकिन ठीक है, लेकिन वो आपके सामने ऐसे दिखाना चाह रहा है कि एकदम वो कंफर्टेबल है, फाइन है, ठीक है, क्योंकि उसको शर्म आती है कि मैं किसी को बता दूंगा मेरी ईचिंग है तो मुझे सब लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, ठीक है, एम्बेरस कर देंगे मुझको, बट ऐसा नहीं है। वो जो ईचिंग है ना, वो कितना भी छुपा ले, आपको साफ झलक रही है, आपको साफ झलक रही है उसकी शरीर में कहाँ पे ईचिंग हो रही है आपको दिख रहा है, ठीक है, मान लीजिए। तो साफ झलकना, साफ झलकना मतलब कि मेक क्लियरली डिफाइंड। यहाँ पे देखिए साफ झलकना लिखा है ना, साफ माने हो जाएगा क्लियरली, ठीक है, और झलकना मेक डिफाइंड, ठीक है। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आप देखेंगे ETCH, तो इसके आगे ING और लगा होता है, तो ईच माने ईचिंग, तुरंत आपके माइंड में आएगा, ओके, आपको ING लगाने की जरूरत भी नहीं है। जहाँ भी आप देखेंगे ईच, तो आप बोलेंगे ईचिंग, अच्छा ईचिंग, वो ईचिंग छुपा रहा था लेकिन मेरे को साफ झलक रही थी, उसकी ईचिंग कहाँ पे हो रही है, तो साफ झलकना मतलब कि मेक क्लियरली डिफाइंड। इस तरीके से इसको आप दोस्तों याद कर सकते हो, ओके। अगले में जंप करते हैं, अगला होता है हमारा एथिकल। एथिकल माने क्या होता है, देखिए अब मान लीजिए, अब यहाँ पे क्या है एथिकल, एथिकल को आप 3 से 4 बार बोलेंगे ना आपको याद हो जाएगा। एथिकल मतलब होता है नैतिक, एथिकल मतलब होता है नैतिक, एथिकल मतलब क्या होता है नैतिक, मतलब कि बिलीव विच कंट्रोल बिहेवियर, बिलीव विच कंट्रोल बिहेवियर। अब देखिए आप जब इस वर्ड को सुनते हैं ना एथिकल, एथिकल, तो एथिकल मतलब क्या होता है, एथिकल का मतलब है नैतिक, एथिकल काम करो, एथिकल, तो कहते हैं ना एथिकल हैकिंग, एथिक, इस तरीके से आप वर्ड सुनते आए हैं शुरू से, राइट। तो वहीं आपको रिलेट कर लेना, ओके, ज़्यादा डीपली नहीं जाना, ज़्यादा डीपली किसी चीज़ के घुस जाओगे ना आप तो आपको ही कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं करना है आपको, जितना है उतना याद कीजिए, ठीक है। जो हमारे काम का नहीं है, इरेलेवेंट है, उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। नो नीड टू स्टोर इन योर माइंड, ओके, कोई भी उसका काम नहीं होगा, आप ध्यान रखिए, काम इसका भी नहीं है। व्हेन यू विल गेट योर जॉब, ये भी किसी काम की नहीं है, ये मान लीजिए, ओके, ठीक है। लेकिन जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करेंगे, रिलेवेंट चीज़ पढ़ेंगे और आगे अपने एग्जाम में हम लोग फोकस करेंगे। देखिए